अगर आपके पास भी एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो आप डेफिनेटली नेट बैंकिंग तो यूज करते होंगे। तो नेट बैंकिंग यूज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ब्राउजर में जाके ऑनलाइन यूज करते होगे या तो आप एक ऐप होता है योनो उसके थ्रू करते होगे। तो रिसेंटली मुझे मेरे दोस्त ने फोन किया कि मैं अपना नया फोन जब अपग्रेड किया तो मैंने उसमें काफी टाइम से योनो ऐप इंस्टॉल करके नहीं रखा था और मुझे अभी उस ऐप की जरूरत है और मैं उसका यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भूल गया हूं। तो क्या मैं उसे फॉरगेट कर सकता हूं या कैसे लाऊं? तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा टेक में। तो डेफिनेटली आज का वीडियो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप योनो का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भूल गए तो क्या आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, आप बिल्कुल दोनों को फॉरगेट कर सकते हैं। देखो, दो चीज को रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला, आपके पास आपके एसबीआई बैंक का एटीएम होना चाहिए और आपको उसका पिन याद होना चाहिए। और दूसरा, आपको आपके एसबीआई बैंक का पासबुक चाहिए। ये पासबुक आपके फोन में होगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि पासबुक से आपको दो डिटेल चाहिए रहता है, एक आपका अकाउंट नंबर और एक होता है आपका सीआईएफ नंबर। तो ये जो सीआईएफ नंबर होता है ना, आपके पासबुक में जहां भी अकाउंट नंबर लिखा रहता है जस्ट उसके ऊपर में यहाँ पे सीआईएफ नंबर होता है। ठीक है, तो अगर ये दो डिटेल है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और हम ये जानते हैं कि कैसे हम अपने एसबीआई योनो ऐप के यूजर आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट करके दोबारा से पा सकते हैं। तो चलते हैं। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के किसी ब्राउजर में जाना है और देखो आपको लिखना है नेट बैंकिंग। ठीक है, ऐसा नेट बैंकिंग लिख के सर्च करना है। आप जैसे नेट बैंकिंग लिख के सर्च करेंगे, देखो पहले ही नंबर पे एसबीआई का इंटरफेस आ जाएगा। हो सकता है ये दूसरे नंबर पे आए, आप डायरेक्ट एसबीआई नेट बैंकिंग लिख के सर्च करोगे तो भी ये पहले नंबर पे आ जाएगा। तो सिंपली हम इस पे क्लिक करके, तो जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये मेरा ओपन हो गया। ओपन होते साथ ये जो पहला दिख रहा है कंटिन्यू टू लॉग इन, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ गया। मैं डायरेक्ट आपको इस पेज का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस पेज में आ जाओगे। लेकिन देखो, अब तो आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा और देखो मैं फिर से जूम करके दिखा रहा हूं। इस नए पेज में जो अभी सेलेक्ट है वो क्या है, फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड सेलेक्ट है। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको एक डाउन एरो दिख रहा है, उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम का भी ऑप्शन है, तो आपको इसको टिक मार्क करना है और जैसे टिक मार्क कर लोगे तो आप देखो अब यहाँ पे हमारा फॉरगेट यूजर नेम आ रहा है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसा इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना सीआईएफ नंबर डालना है, आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर डालना है और इस कैप्चे को यहाँ फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो हम ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम सबमिट में क्लिक करेंगे हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि हमारे मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को हम यहाँ फिल करेंगे और कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, अगर ऐसा ओटीपी वाला सेक्शन नहीं आ रहा, मतलब आपने जो पिछला डिटेल में कुछ डिटेल मिसमैच किया, तो आप डिटेल प्रॉपर डालेंगे तभी इंटरफेस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया, फिर जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है लॉग इन यूजर नेम हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और जस्ट नीचे उसका आपका लॉग इन यूजर नेम मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने यूजर नेम को पा सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने लॉग इन पासवर्ड को कैसे पाओगे। तो इसके लिए हम एक स्टेप बैक जाते हैं। ठीक है, हमने बैक गया। ठीक है, और बैक जाओगे और बैक जाओगे तो देखो ये वाला फिर से इंटरफेस, यही इंटरफेस से हमने क्लिक करके लॉगिन यूजर नेम सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आपकी फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। तो इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे ऑलराइट फिर से ऐसा इंटरफेस आ गया। मैं इसको जूम करता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम डालना है, आपको अभी मिल गया। आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, अगेन कंट्री डालना है, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ये जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आप यहां फिल करेंगे। आप इन सबको फिल करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है वो DDMM और YY ईयर में। तो जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आपका 1 तारीख को डेट आता है और मंथ आपका 7 है,
तो आपको एक के बाद ये जो स्लैश है ना, ये बाय डिफॉल्ट डालना है, ये आता नहीं है। अगर आप ये स्लैश नहीं डालेंगे तो फिर आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इस चीज को आप याद रखना कि ये स्लैश आपको मंथ के बाद ईयर के लिए से पहले भी ये स्लैश आपको डालना है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी डाटा मिसमैच डालेंगे तो आगे प्रोसीड नहीं होगा, यहाँ ऊपर रेड कलर में हाईलाइटेड आ जाएगा। तो चलिए मैं ये पूरा डाटा यहाँ पे फिल करता हूं और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दिया है और फिर मैं जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास फिर से ओटीपी का सेक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिर से यहाँ मैं फिल करके कंफर्म कर, ये मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। अब मैं जैसे ही कंफर्म के बटन तो देखो फिर यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दे रहा है, इसको आपको समझना जरूरी है। यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड और रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंट। सबसे पहले मैं ये बता दूं, योनो में 2 चीज तो आपको पता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए होता है, और जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है वो आपके नेट बैंकिंग को जब आप लॉगिन करने के बाद कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करना है या चेंजेस करना है तो उसके लिए नीड होता है। तो अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एटीएम। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी याद नहीं है, आपको एटीएम भी नहीं है, देन आपके पास थर्ड ऑप्शन यही रहता है कि आपको आपके बैंक के ब्रांच जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल, मैं इसको टिक करता हूं और टिक करने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो करंट एटीएम है जो कि आप यूज कर रहे हो वो आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा भी है एक्टिव कार्ड, और नीचे में आपके अदर कार्ड जो क्लोज हो चुके हैं या एक्सपायर हो चुके हैं वो दिखाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है, और टिक मार्क करने के बाद फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप टिक मार्क करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कार्ड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नेम डालना है, डेट वैलिड टू एक्सपायरी डेट डालना है कार्ड का, और कार्ड का 4 डिजिट का पिन डालना है, और फिर अगेन ये जो कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे फिल करना है, और इसे फिल करने के बाद फिर ये जो प्रोसीड का बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं आप सारा डिटेल डाल के जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश होके एक पेज आएगा, और उस पेज में आपको फिर आपका कंफर्म पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेज आया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिला है, इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं पहले आपको उसको यहां डालना है, और फिर उसको कंफर्म यहां डाल के सबमिट करेंगे, वैसे ही आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि पासवर्ड को रीसेट करने के लिए किस कॉम्बिनेशन में आपको पासवर्ड बनाना है। आपके पासवर्ड में अल्फाबेट होने चाहिए, और स्मॉल में भी होने चाहिए और कैपिटल में भी होने चाहिए। दूसरा, कोई ना कोई न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक होना चाहिए। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे @ हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, या डॉलर हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे, एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा सूरज, ठीक है, @1 2 3। तो देखो अगर आप ऐसा पासवर्ड बनाते हो तो ऐसा आपका कैपिटल लेटर हो गया, बाकी आपके पूरे स्मॉल लेटर हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और 1 2 3 न्यूमेरिक हो गया। तो सेम ऐसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड बनाना है, और पहले यहां डालना है, फिर कंफर्म में डालना है, और फिर सबमिट में करना है। जैसे आप सबमिट में करेंगे तो आप अपना पासवर्ड भी सेट कर लेंगे। इसके बाद आप अपने योनो ऐप में जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझे होंगे और सीख गए होंगे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि एसबीआई योनो ऐप के यूजर आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट करना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। एक चीज मैं बता दूं कि योनो ऐप है वो 2 वर्जन में आता है, एक मेन योनो ऐप होता है और योनो लाइट होता है। तो जो योनो लाइट है उसका इंटरफेस और फंक्शन बहुत अच्छा होता है, पर्सनली मुझे भी वो पसंद है, और 10 में से 6 लोग उसे यूज करते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसे यूज करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आपका अब भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आपने अभी तक मुझे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, मेरे चैनल का URL
और नेम भी दिया हुआ है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं और वहां भी मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।